जोहार। आज फिर से हम आप लोग के सामने लेके आए हैं खोटा, जो उस दिन पढ़ाएं, बीच में क्लास ड्रॉप किए। उसके बाद प्रथम पुरुष उसमें बताए थे, आज मध्यम पुरुष, उसके बाद एक वचन बहुवचन, उसके बाद अन्य पुरुष। 3 पार्ट में हम उसको बांटे थे, व्यक्तिवाचक, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो प्रथम पुरुष हम नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। आज देखेंगे मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, उसके बाद देखेंगे उससे आगे सर्वनाम में दूसरा पार्ट क्या कहता है। चलिए आते हैं हम लोग, अब यहाँ शुरू करते हैं मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष, ध्यान दीजिएगा, एक वचन हम लोग क्या बना रहे थे, एक वचन से बहुवचन। यहाँ देखिएगा एक वचन, ठीक है। एक वचन में क्या कहता है, एक वचन में यहां ध्यान दे, तोहें कहाँ गेल हलाय। मतलब एक वचन तोहें कहाँ गेल हलाय कह रहा है कि तुम कहाँ गया था। समझ में आया? तोहें कहाँ गेल हलाय, प्रश्न कर, तुम कहाँ गया था। फिर कहला तोहें कहाँ गेल रहें, तोहें कहाँ गेल रहें, तोहें कहिया आयल है, तोहें कहिया आयल है, तोहें कहिया आयल हैं। ध्यान दें, सब एक वचन, सब का एक वचन में आ रहा। यहाँ पे कह क्या रहा है कि तोहें कहाँ गेल हलाय, मतलब आप, थोड़ा संबोधन कर रहा है कि आप कहाँ गए थे। तोहें कहाँ गेल रहें, कह रहा है तोहें कहाँ गेल रहे, मतलब तुम कहाँ गया था। आगे कहला तोहें कहिया आयल हाय, मतलब तोहें मतलब आप कब आए हैं। मतलब संबोधन जो है कि बड़ा छोटा एगो समान जो होता है, उन लोग का संबोधन करने का जो ये शब्द है वो आता है तोहें 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 तोहें, तो ये थोड़ा सा है, लेकिन है सब एक वचन। फिर क्या कहता है, तोहें कहिया आयल है, क्या कह रहा है, तोहें कहिया आयल है, मतलब आदर सूचक है, आप कब आए हैं। हिंदी में आप कब आए हैं, तो कोई मेहमान आ गया आपके घर में, आप नहीं देखे, आप पहली बार, तो नहीं कहिएगा आप कब आए हैं, अभी तक देखे नहीं थे, तो जवाब में क्या देगा, हम तो कल परसों आए या आ जाएं। फिर आगे तोहें कहिया आयल हैं, मतलब तुम कब आया है, छोटा है तो उसको ऐसे ना बोलते हैं, ए तुम कब आया है जी, कब आया है, तो जवाब देगा कल आए हैं, परसों आए हैं, ऐसे वैसे। तो देखिए बोध किसको कर रहा है, एक व्यक्ति, एक वचन का यहाँ पे बोध हो रहा है। वही चीज़ को हम लोग यहाँ दिखाना था कि मध्यम पुरुष जिसको हम लोग बात कर रहे हैं, सेकेंड आदमी का, वो उसमें क्या होता है, एक वचन में ये सब आता है। ठीक है, आगे देखते हैं बहुवचन। क्या देख रहे हैं, बहुवचन, ध्यान दीजिएगा। बहुवचन में क्या कहता है, तोहिन कहिया गेल हलाय, मतलब तोहिन जितना है सब कहिया गेल हलाय ई बताओ। तोहिन कहिया गेल हलाय, क्या कह रहा है, तोहिन कहिया गेल हलाय, प्रश्न कर रहा है कि आप लोग जो है कब गए थे, कहाँ छोटा क्लास करने के लिए, आप लोग कब गए थे। तो ये तोहिन के जगह में आप लोग। फिर क्या कहला, तोहिन कहिया आयल है, मतलब कहिया आयल है, कहीं गए थे आप लोग, वहाँ से आए लौट के, तो प्रश्न उठता है, कोई देखेगा तो आदमी क्या कहेगा कि आप कब आए, आप लोग कब आए, घूमने गए थे, लौट के आ गए। तो वही चीज़ को यहाँ कह रहा है कि तोहिन कहिया आयल है। समझ में आ गया। आगे है तोरिन कहिया घर जेबै, मतलब आप तोहिन आयल है, तोहिन जाए आप ओकर घर, मान के चल ककरो घर, तो इन सब मेहमान गेला कि इतना आदमी जावा करे भाई ककरो एक घर में, तो समझ में आयल। तो वो तो चाहते नहीं, मने मने कहते बेटा कहिया भागते, इतनी आए गलती, बाप रहोम झंझट, खाओम झंझट, लन फन सब परेशानी है, लेकिन कहिया जाता। तो कहला तोहरिन कहिया घर जब आए, मतलब एकदम देखिए नॉर्मली सा, तोहिन कहिया घर जब आए, मतलब कह रहा है कि आप लोग
कब जाइएगा अपना घर? समझ में आ रहा है? आप लोग कब जाइएगा, मतलब अब उसका मन कर रहा है भैया आप मत रहा, बहुत दिन तुम आपको रख लिए, आप लोग अब जाइए। तो यहाँ क्या कर रहा है? सेकेंड आदमी का बात हो रहा है। और लेकिन सेकेंड आदमी किसना? सभे बहुवचन, एक वचन नहीं, एक व्यक्ति को नहीं बोल रहा है, ढेरे आदमी को बोल रहा है कि तोहरीन कहिया जब आए, मतलब तोही जितना आयल है कहिए जब आए। तो वही चीज के यहाँ कह रहा है कि तोहरीन कहिया जब आए। समझ में आ गया? बहुवचन कैसे बनले? एक वचन से बहुवचन, तोहे तोहिन, तोए तोहिन, तोहरीन। यहाँ देखो वही चीज है, तोहे तोहरीन तोहिन। सेकंड व्यक्ति के बात कर लो, हमार बात तो नहीं कर लो, लेकिन ककरा? बहुवचन में। ठीक हो? आगू देख, देख अन्य, अब आखिरी हो, एक वचन बहुवचन। अब यहाँ अन्य पुरुष में देखते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, एक वचन और बहुवचन। ध्यान दे भाई, अन्य पुरुष के एक दूगो शब्द बनल है, एकर में दो किस्म के हवे है। का कह रहा? एकर में दो किस्म के हवे। कितना टाइप का होता है? 2 टाइप्स। कितने टाइप का? 2 टाइप्स का होता है। ध्यान दीजिएगा, दूर खातिर, यहाँ देखिए, दूर खातिर ऊ ओखिन और नजीक खातिर ई एखिन। क्या कह रहा है? दूर है तो ऊ ओखिन और नजीक है तो ई एखिन। ध्यान दें, अन्य पुरुष में क्या कहो? का कह रहे लो? ऊ, देख रहे? ऊ ओखिन दूर खातिर। अन्य में नजीक, नजीक खातिर ई ई ई ई एखिन। ठीक है? समझ में आ रहा? तो ऊ बोल रहा है दूर के लिए संबोधित कर रहा है, ई बोल रहा है नजदीक के लिए संबोधित कर रहा है। ऊ लोग कब जाएगा, ई लोग कब जाएगा। समझ में आया? हिंदी और खोटा दोनों में। ध्यान दीजिएगा, अब देखते हैं एक वचन। ठीक है? यहाँ देख, ऊ एखन घारे नखे। क्या कह रहा है? ऊ जो है अभी घर में नहीं है। मान के चलिए आप किसी को पूछते हैं कि आप ये बताइए कि अभी फलना घर में है, या फलना बोले तो कोई आदमी का नाम लेके पूछते हो कि मान के चलो ए अभी त्रिवेणी घर में है? नहीं है। मतलब क्या कर रहा है कि ऊ, मतलब ऊ एखन घारे नखे। तुम उसको प्रश्न पूछा तो उसके जवाब में क्या आया? ऊ एखन घारे नखे। तुम पूछा कि त्रिवेणी घर में है, तो हमने क्या जवाब दिया? ऊ एखन घर में नहीं है, तू एखन घारे नखे। ठीक है? तो ऊ किसके बदले में आया? त्रिवेणी जो लड़का है उसके बारे में इसका जिक्र हुआ। कौन क्या हुआ? तो ऊ। आगे देख फिर क्या कहला? ऊ स्कूल गेल है। इधर से रिप्लाई मिला फिर से, ऊ क्या करने गया है? स्कूल गेल है, पढ़ने के लिए। भैया वो स्कूल गया है। ऊ सांझ आवत, मतलब क्या कहले कि सांझी आवत। वो क्या करे? वो स्कूल गया पढ़ने के लिए, वो शाम को क्या करेगा? आएगा। तो ये जो शब्द है ऊ, क्या दिखा रहा है? दूर है, सामने नहीं है। क्या दिखा रहा है? दूर खातिर। यहाँ जो आप लोग को बताए थे, किसके खातिर बता रहा है? दूर। क्या बता रहा है? ऊ, मतलब वो अभी सामने नहीं है, वो दूर में है। कहाँ गया हुआ? तो स्कूल गया हुआ है। स्कूल गया तो कब आएगा? तो शाम में आएगा। तो ये आपको समझना पड़ेगा। एक वचन मतलब किसका चर्चा हो रहा था? एक व्यक्ति का चर्चा हो रहा है, एक व्यक्ति का चर्चा हो रहा था। उसमें खोठा में ऊ मतलब दूर को डिनोटेड कर रहा है, जिसमें यहाँ पे देखिए आपको शब्द बना के बताए हैं। उससे आगे चलते हैं। दूसरा में क्या कहता है? ई हमर माय करमू है के। देख क्या कर? ई हमर भाई करमू हके। देखे यहाँ भाई है, तनी बढ़िया से नायद लिखाइल हम। ध्यान दे बात, ई हमर भाई करमू है।
ई मतलब जो सामने हो मान के चल के देखा है कि तोरा कबो अगर वो रहता तो अरे ई मेरा भाई है। कोई अनजान व्यक्ति आ जाए घर में यार पूछे ई कौन हो जी, अरे ये मेरा भाई नहीं पहचानता है, ये मेरा भाई है। तो यहाँ का बोला ई हमर का है भाई, खोठा में ई हमर भाई है। ई सीआरपीएफ में नौकरी करे है, का करे है, ई सीआरपीएफ में नौकरी करे है। एखन ई छुट्टी में आयल है, वो कहाँ में आया है, छुट्टी में आया है, वो घर से बाहर रहता है इसीलिए तुम उसको नहीं देखता है। तो जब देखा तो तुम्हारे जहन में ये प्रश्न उठा कि भैया कौन है, तो हम क्या उत्तर दें, नहीं मेरा भाई है। वो कहाँ रहता है, बाहर रहता है, नौकरी करता है और वो अभी छुट्टी में आया है। तो ये समझ में आया ई जो है, ई क्या है, ई जो है, जो यहाँ पे ई दिखा रहा है वो सामने का डिनोटेट कर रहा है, लेकिन किसका, एक वचन का। किसका, एक वचन है, एक व्यक्ति का बात कर रहा है कि नहीं, ई तो डिनोटेट करने का काम किया ई मतलब एक व्यक्ति, ऊ मतलब दूर का एक व्यक्ति और ई नजीक का एक व्यक्ति। समझ में आया, एक वचन अन्य पुरुष का एक वचन। देखिए उसके बाद एक और है, उनका नाम की लागे। जब बतैलियो तो जहन में प्रश्न उठलो तो तुम फिर पूछेगा कि उनका नाम के लागे, मतलब उनका नाम क्या है, ओकर नाम की लागे, मतलब बताइए कि उनकर नाम क्या है, ओकर नाम की लागे या उनका नाम क्या है। देख यहाँ दो शब्द आए लो, उनका और ओकर। उनका थोड़ा संबोधित कर रहा है, भैया आदर दे रहा है कि उनका नाम के है, बड़ हो, थोड़ा बड़ होते, देखे में अच्छा सज्जन व्यक्ति होते, तो ओकरा का कर रहा है कि उनका तनिक आदर नाम की लागैन। यहाँ देख भी, ध्यान दे भी, उनका नाम की लागैन, की लागैन, ओकर नाम की लागे। जो बड़ा रहेगा तो बोलेगा ओकर नाम की लागे। तो हिंदी में वही चीज को देखिए, उनका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, उनका नाम क्या है, उसका नाम क्या है। देखिए तो यहाँ पे जो है ओकर और उनका, उनका मतलब उसका, ओकर मतलब एकर ओकर जकर तकर, तो ओकर वही है, ओकर नाम की है। तो हियाँ जे कह रहा है उनका मतलब वो थर्ड पर्सन एक वचन के एक व्यक्ति के बात कर रहा है, उनका ओकरा मतलब सिंगल, ओखनिन नहीं कह रहा है, डबल नहीं, तो वही चीज हो उनका ओकरा। आगे चलाइए, देखिए ध्यान दीजिए, एक वचन अब बहुवचन, एक से अधिक, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है, अच्छा कोई बात नहीं, ध्यान दीजिए, थोड़ा समझ में आ जाए तो टाइम भी लगे तो दिक्कत नहीं। देखिए बहुवचन क्या बोल रहा है भैया, बहुवचन, तभी एक का बताएं, अब एक से अधिक का बात करते हैं। ओखिन कहाँ जाए लागल हथिन, मतलब वे लोग जो हैं कहाँ जा रहे हैं। ओखिन कहाँ जाए लागल हथिन, मतलब वे लोग कहाँ जा रहे हैं, हिंदी में यही होगा। ओखिन कर घार कहाँ लागेन, कोई झुंड बना के आ गया है, तो कोई एक दूसरे से बात कर रहा है, दो व्यक्ति मिलके पूछता है एगो से कि उ लोग का घर कहाँ है, उ लोग का घर कहाँ है। ओखिन कर घर कहाँ लागेन, उ लोग का घर कहाँ है। तो बहुत सारे व्यक्ति का बात कर रहा है, बहुत सारे व्यक्ति का बात कर रहे हैं, बहुत आदमी का। फिर का है, एखिन की कामे आयल हथी, का कह रहा है, की कामे आयल हथी, एखिन की कामे आयल हथी, कह रहा है, प्रश्न कर रहा है कि ये लोग जो है इतना भीड़ हो के काय के लिए आया है, क्या काम है इन लोग का। मतलब जो भीड़ को देखा तो पूछ रहा है कि लोग काहे के लिए आया है, क्या काम है, वही चीज पूछ रहा है कि एखिन की काम है आयल हथी, मतलब ये लोग का क्या काम है, ये लोग क्यों आए हैं, प्रश्न उठता है उतना भीड़ देख के।
फिर क्या कहता है, एखिन यहाँ देखा है एगो शब्द है बिहरी, बिहरी मांगे आयल हथी। का करे आयल हथी, एखिन जे हथी, एखिन जे ग्रुप में आयल हथी, का करे आयल हथी, बिहरी मांगे। बिहरी मतलब समझ रहा, बिहरी मतलब चंदा, चंदा जैसे सरस्वती पूजा का चंदा हो गया, दुर्गा पूजा का चंदा हो गया, कर्मा का पूजा का चंदा हो गया। तो चंदा मांगने के लिए तो एक व्यक्ति पर्सनल तो नहीं जाता है, एक से साथ 10 गो आदमी जाता है एक एक साथ, तो उसी चीज को कहता है यहाँ पे बिहरी। खोरठा में क्या बोला जाता है, बिहरी। ध्यान दीजिएगा, एखिन का मांगे आयल हथी, बिहरी मांगे आयल हथी। किस तो चंदा, ये लोग क्या मांगने आए हैं, चंदा मांगने आए हैं। तो देखिए थोड़ा थोड़ा अंतर है, जो शब्द है ऐसा जो नहीं समझ में आएगा वो हम बताने का काम करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब थोड़ा सा आगे देखिए इसमें क्या कहता है, आगे ध्यान देके देखिएगा, वही चीज़ को जो हम अभी समझाएं वही चीज़ को यहाँ पे लिखा है। ध्यान दिए एक बात है, आयन पुरुष एक वचन आदर सूचक खातिर अलग से कोनो शब्द नखे, मतलब कई कह रहे। ध्यान देने का बात यहाँ पे ये है कि एक वचन में देखिए अन्य पुरुष के एक वचन, अन्य पुरुष जो अभी पढ़े लियो, ओखिन एखिन वो सब, अन्य पुरुष के एक वचन में आदर सूचक खातिर अलग से कोनो शब्द नखे। नखे मतलब नहीं है। क्या बोल रहा है कि आदर सूचक कोई शब्द नहीं है, क्या वो लोग को संबोधन करने के लिए। देखिए ध्यान देने के बाद, अन्य पुरुष एक वचन आदर सूचक खातिर अलग से कोनो शब्द नखे, मतलब खोठा में वो लोग को आदर सूचक का शब्द नहीं है। जैसे हम लोग उसमें बात करते हैं वैसे ही एखिन ओखिन एखनी ओखनी, ऐसा ना, एखिन ओखिन वही चीज़ है, एखिन एखनिन एखिन एखिन है कि नहीं। तो वही चीज़ के यहाँ कहल गया कि अलग से ओकर आर शब्द नहीं है। जी कि अलग से कोई शब्द रहते ओकर संबोधन करते रहे, ढेर आदमी के लिए संबोधन करने का अलग शब्द, एक आदमी के संबोधन करे अलग शब्द, दू आदमी के संबोधन करे वैसा हियाँ नहीं है ओकर में। सैले ई आर ऊ, ई आर ऊ समझ में आ रहा लो, अभी बतैले रही हो, सामने के ई तनी दूर हो तो ऊ। सामान्य आर आदर सूचक दुयो खातिर चले हैं। क्या कह रहे, समान व्यक्ति को भी हम यही बोलते हैं और असामान्य व्यक्ति को भी हम यही बोलते हैं। समान भी देते हैं ई आर ऊ से, और साधारण रूप में भी बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं, ई आर ऊ का ही क्या करते हैं हम प्रयोग करते हैं, अलग से शब्द नहीं है। ठीक है, आदर सूचक दुयो खातिर चले हैं, मतलब इसमें दोनों में चलता है, दुयो खातिर क्या होता है, ये सब चलता है। फिर क्या कहा है, मकिन कहूँ कहूँ एकर बहुवचन वाला रूप एखन ओखिन एखिन ओखिन कर व्यवहार आदर दिए ले करल जाए। देखो क्या कह रहा है यहाँ पर कि कभी कभी आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि उसको आदर देने के लिए, क्या करने के लिए, आदर देने के लिए ओखिन एखिन के व्यवहार आदर दिए ले करल जाए। जैसे ई श्याम सुंदर महतो लागत। देखो क्या कह रहा है, उसको हम लोग थोड़ा सा संबोधन करने के लिए उसी शब्द में थोड़ा सा बहुवचन बनाते हैं। देखिएगा, ई श्याम सुंदर महतो लागत। कौन है ये, श्याम सुंदर महतो हैं। एखिन खोरठाएँ साहित्य लिखो हत। एखिन क्या करत, खोरठा में साहित्य लिखो हत, लिखा हत लिखो हत, मतलब उनको आदर देने का हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। वही चीज है यहाँ पे, अलग से कोई शब्द तो नहीं आया। ई चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वो लेखक है तो उसको ई कह रहे हैं, सामान्य आदमी है तो उसको हम ई कह रहे हैं।
तो वही चीज़ को यहाँ एक एग्जाम्पल से हम बताने का प्रयास किए हैं कि श्याम सुंदर महतो लागत एक ही क्या है, खोटा के लिखवैया लागत। श्याम सुंदर महतो जो हैं खोटा लेखक हैं, वो क्या करते हैं, खोटा लिखने का काम करते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए देखिए अब हम लोग व्यक्तिवाचक कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें हम आप लोग को बताएं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, एक वचन बहुवचन कैसे बनता है वो हम आपको समझाएं। एक वचन से बहुवचन कैसे बनता है, एक वचन में कौन कौन आते हैं, बहुवचन में कौन कौन आते हैं, प्रथम पुरुष का, मध्यम पुरुष का एक वचन में कौन आते हैं, बहुवचन में कौन आते हैं वो बताएं। अन्य पुरुष का एक वचन में कौन आते हैं और बहुवचन में कौन आते हैं, ये हम आपको बताने का काम किया। उससे आगे व्यक्तिवाचक के बाद दूसरा है यहाँ पे ठीक ठिकाने, यानी कि निश्चयवाचक, जकरा हिंदी में कहा जाता है। वो देखिए यहाँ पे है निश्चयवाचक। आज हम आपको उसके बारे में बताएंगे कि ठीक ठिकानी या ठेकाय बोधक सर्वनाम ककरा कहल जा है। देखा, थोड़ा सा ध्यान देबा। ई ठीक ठिकाने में थोड़ा बढ़िया से तो गौर करके ध्यान दीजिएगा, नहीं तो फिर फंस जाइएगा। देखा, ध्यान दा, ई सर्वनाम दूर चाहे नजीक कोनो चीज, ध्यान दे भी क्या कह रहा लो, ई सर्वनाम दूर चाहे नजीके, चाहे वो दूर है चाहे वो नजीक है, कोनो चीज बसुत, कोनो चीज बसुत, चीज मतलब चीज वस्तु मतलब कोई भी सामान, ठीक है, कोई भी सामान, कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी सामान, चाहे प्राणी या कोई जीव, कोई भी सामान हो सकता है या कोई भी जीव हो सकता है, के ठीक ठीक बोध करावे, क्या करा है, जकरा ठीक ठीक बोध करावे ओकरा का कहल जाए, ठीक ठिकानी सर्वनाम कहल जा है। नजीक ले, देखा यहाँ क्या कहल, ओकर में कौन कौन आवे, ई आर ऊ, निश्चित चीज को दिखाने के लिए यहाँ पे क्या करता है, ई आर ऊ का प्रयोग करता है। नजीक ले, ओकर जो प्रेम हम बतैले रही हूँ, नजीक ले ई और दूर ले ऊ का प्रयोग करके यहाँ पे निश्चित बताने का काम करता है कि वही व्यक्ति है ना, यही व्यक्ति है। अगर मान के चलो बीच में किसी व्यक्ति का झगड़ा हो गया, ठीक है, ध्यान देना, दो व्यक्ति एक दिन लड़ गया, क्या होता है आजकल का देखबे करते हैं, दो लड़ गया दूसरा दिन भाग गया, वो अपना गैंग लेके आया, वो अपना गैंग लेके आया, बोलेगा क्या, नहीं ये लड़का था जो हमको मारा है, ये लड़का था जो हमको मारा, वो नहीं था यही था। तो देखिए वही चीज को यहाँ कहता है ऊ आर ई आर ऊ, ई नहीं मारा था हमको, ऊ मारा था, ऊ नहीं हमको ई मारा था, समझ में आ रहा है ना, डिनोटेड करता है, मतलब फिक्स फिक्स, ठीक ठिकाने मतलब कि एकदम निश्चित जगह या निश्चित व्यक्ति, निश्चित सामान, चाहे जे भी वस्तु हो, ओकरा एकदम ठीक ठीक क्या कर रहा है, जवाब देने का काम कर रहा है, उसमें आपको कंफ्यूज नहीं रख रहा है, उस चीज को यहाँ बताने का प्रयास कर रहा है। वही चीज को कहा गया है ठीक ठिकानी बोधक सर्वनाम, क्या कर रहा है, ठीक ठिकानी, ई तो ई, ऊ तो ऊ, हम तो हम, वही चीज के यहाँ कह रहे संबोधित कर रहे। देखा यहाँ एग्जाम्पल दिले, ये समझ में आ जा तुम, ऊ खाए लेल है, क्या कह रहा है, अगर कोई पूछता है अरे वो खाया कि नहीं खाया, हम लोग दोनों चर्चा करते हैं, मान के चलो, ए वो खाया कि नहीं खाया, राजेश खाना खाया है,
नहीं नहीं, तो तुम क्या बोलोगे? वो नहीं खाया है। तुम क्या जवाब दोगे हमको? वो नहीं खाया है। अरे वो नहीं खाया, तो वही चीज पूछ रहा है, वो खाई लेल है, वो खाई लेल है, मतलब खोटा में कह रहा है वो खाई लेल है। मतलब मान के चलो हम लोग के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति था, मान के चलो मेरा दोस्त राजेश था, वो हम लोग दोनों के बीच में अभी नहीं, हम लोग कोई पार्टी सार्टी में गए हुए, हम लोग दोनों बतिया रहे हैं, वो कहीं और बात कर रहा है। हम लोग पूछेंगे वो खाना खा लिया जी? अगर हम आपको पूछते हैं कि वो खाना खा लिया जी, तो तुम क्या जवाब? नहीं नहीं, वो नहीं खाया है। मतलब यहाँ पे क्या है, वो थोड़ा हम लोग से दूर है, तो उसके बारे में यहाँ पे चर्चा करते, तो उसको हम लोग खोटा में क्या कहेंगे? वो खाए लेल है, तो नहीं वो ने खाई खाए लिया खाए ले, तो रूंदले जवाब आओ। तो ठीक हो, उठा लेके आओ, क्या कर रहा है? उठा लेके आओ। अगर कोई सामान होंदे राखल हो तो तुमको बोलेगा नहीं नहीं नहीं, वो वाला जो सामान है ना उसको तुम लेके आओ। वो हिंदी में हम लोग यही बोलेंगे कि वो जो सामान रखा हुआ है तुम्हारे सामने उसको लेके आओ। अरे उठा नहीं, उठा यार, हाँ मतलब फिक्स चीज़ का पता चल रहा है कि किस चीज़ को लेके आना है, उसको लेके। तो इसमें क्या कहेगा? उठा लेके आओ, मतलब वो वाला को लेके आओ, ये वाला नहीं। ठीक है, लाल वाला लाओ, पियर वाला नहीं, पियर वाला लाओ, लाल वाला नहीं। मतलब जिस चीज़ को डिनोटेट करेगा, तो उसमें क्या कर रहा है? ईटा और उठा, ऊ से उठा लेके आओ, ई से ईटा लेके आओ। मतलब देख रहे सेंटेंस ओकरे से बना है, ऊ से क्या बन लो? उठा लेके आओ। फिक्स बता चल लो, उठा लेके आओ, ऊ से उठा लेके आओ। अब देख, अब एखन ई आवे, ई आयल है, एखन ई आयल है, मतलब हम लोग का भी खोटा क्लास चल रहा है, हम लोग इतना देर पढ़ चुके हैं। उसके बाद अभी बाबू साहब देखो, अभी रमेश इधर से पधारा है, तो रमेश को हम लोग क्या कहेंगे कि अभी अभी आया है, तो वही कहा है ई आयल है, कखन एक खान आयल है, एते देरी ले गायब रहो, एक खान ई आयल है। ठीक है, आगू देख, ईटा हमर लागे, ई पेनवा तोर लागो, नहीं नहीं, ई पेनवा तोर ना लो, ई पेनवा ईटा हमर लागे। ककर लागे? ईटा हमर लागे। तो ईटा ई से ई सामने है, ईटा हमर लागे। ठीक है, तो ये क्या है? ई मेरा पेन है, हिंदी में ई मेरा पेन है, खोटा में ईटा हमर लागे, ईटा हमर लागे, ई मेरा है, ईटा हमर लागे, खोटा में ईटा हमर लागे, और हिंदी में ई मेरा है। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। ईटा लेके जाओ, ध्यान दें, ईटा लेके जाओ और उटा लेके आओ। ई वाला नहीं चल रहा है, तो ई वाला पेनवा लेके जाओ और ऊ पेनवा लेके आओ। तो पेनवा नाम नहीं लेके ईटा लेके जाओ, मतलब तोरा दे रही हो तो देख रही, तो कौन चीज़ दे रही हो? पेन दे रही हो, तो ले ले भी, और बाद चल दे। तो तुमको दिए ये पेन, तुम ले लिया, जाके फिर वहाँ से वो दूसरा कलम लेके आएगा कि नहीं आएगा? तो हम क्या बोलेंगे खोटा में? ईटा लेके जो और उठा लेके आओ, मतलब पहले से जो रखा हुआ है उसको लेके तुम आ जाएगा, और ये वाला ले जाके वहाँ रख देगा। वही चीज़ को यहाँ कह रहा है, ईटा लेके जाओ। खोटा में क्या बोल रहा है? ईटा लेके जाओ और उठा लेके आओ, ईटा लेके जाओ और उठा लेके आओ। समझ में आ गया? ईटा कर बेटा लागे, का कहला? ईटा केकर बेटा लागे, केकर यहाँ प्रश्न उठाओ, मतलब कोई छुआ है, कोई लड़का है जकरा पहचान में नहीं आयल तो प्रश्न करते ही, या तो ही नहीं पूछबे ए वाला ईटा किना लिखल हो, यहाँ हमारा समझ में नहीं आयल, तो है नहीं यार नहीं चिन्ह ले, कहला ईटा केकर बेटा लागे। कोई व्यक्ति पूछ रहा है ईटा केकर बेटा लागे, तो ओकर उत्तर का होता है? फिर ईटा केकर बेटा लागे, तो ईटा हमर बेटा लागे, या ईटा ओकर बेटा लागे, वो कुछ भी उत्तर दे सके। फिर प्रश्न का करते है? उठा तनी दूर में है तो केकर बेटी लागे, ईटा ककर बेटा लागे और उठा ककर बेटी लागे, तो उत्तर दिए वाला कहते ईटा हमर बेटी लागे, ईटा ओकर बेटा लागे, या ईटी हमर बेटी लागे, उठी ओकर बेटा लागे। है सको है वो कि नहीं हो? तो वही चीज़ के ईटा और उठा से डिनोटेट करे काम करल जाए। ठीक हो, ये समझ में आ गया? ठीक ठेकानी, मतलब कि संज्ञा के बदले, कोई नाम के बदले जे सर्वनाम के जगह में यूज हो रहा है,
ऊ है रहा है यहाँ कहाँ ईटा और उटा किस लिए हो रहा है, तो एक फिक्स चीज को दिखाने के लिए, किसको दिखाने के लिए, एकदम निश्चित, वो एकदम ठीक ठिकान मतलब परफेक्ट। ये किसका बेटा है, ती रामलाल का बेटा है, एकदम परफेक्ट की रमुआ का बेटा है। ये बेटी किसकी है, ती चमुआ की बेटी है। तो ये चीज फिक्स बता रहा है कि किसकी बेटी है, चामू की बेटी है। किसका बेटा है, तो रामू का बेटा है। समझ में आ रहा है, बस आगे बढ़े, चलिए देखते हैं थोड़ा सा। ई वाई गुला में ई आर ऊ ठीक चाहे निश्चित के बोध करावे, टी टा प्रत्यय से निश्चित आरो बढ़ जाए। देखिए ये जो टी हो टा हो, टी हो और टा हो, एक से इससे क्या होता है, फिक्स होने का पता चल जाता है, कंफर्म हो जाता है कि हाँ इसी का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या कर रहा है, अनठेकानी। चलो बाबू अभी तो ठेकान बताएं, अब अनठेकान में आ जाते हैं हम लोग। अनठेकानी क्या कर रहा है, अनठेकानी अनिश्चित या अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या कर रहा है, अनठेकानी अनठेकान बोधक सर्वनाम, जो निश्चित नहीं है, जो निश्चित नहीं है, जो अनिश्चित है, जिसका फिक्स का पता नहीं चलता है, उसको यहाँ पे क्या कहा गया है, अनठेकानी सर्वनाम, कि वहां पे पता नहीं चलेगा। मान के चलो आज का क्लास चल रहा है, हम कैसे कह सकते हैं कि आज 200 लड़का बैठा है, या हम सर से पूछेंगे कि सर आज कितना बच्चा आएगा, या आप लोग पूछिएगा सर आप आज कितना बच्चा आएगा, तो हम कैसे जानेंगे कि कितना बच्चा आएगा, अंदाजे को बता देंगे 200-300 बच्चा आएगा। तो यही चीज होता है, अनठेकानी, निश्चित नहीं है कि 100 आएगा कि 200 आएगा। मान के चलो कोई तुमको पूछ दिया, ए तुम्हारा घर में पार्टी है, तुम ये बताओ तुम्हारे घर में पार्टी में कितने मेंबर्स आ रहे हैं, तो तुम बता पाएगा, अरे वही 100-200 आएगा। तो देखो वो जो एक अंदाज बताया, एक्यूरेट तो नहीं बताया, तो उसी चीज को कहा गया है यहाँ पर अनठेकानी, मतलब निश्चित नहीं है, फिक्स नहीं है कि वहां पे कितने मेंबर्स आएंगे, तो अनठेकानी उसी को कहा गया। चलिए आगे हम लोग समझने का काम करते हैं। देखिए कि यहाँ पे अनठेकानी जो कह रहा है वो क्या है, अनठेकानी अनठेकाय बोधक सर्वनाम जकरा कहल गेल है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जे सर्वनाम सब कोनो चीज वस्तु चाहे प्राणी के निश्चित बोध नहीं करावे, ओकरा अनठेकानी वाचक सर्वनाम कहल गेल है। समझ में आइलो, देख एक बार, जे सर्वनाम शब्द कोनो चीज वस्तु चाहे प्राणी, देखिए ध्यान दीजिएगा, कोई चीज वस्तु चाहे प्राणी के निश्चित बोध नहीं करावे, क्या करा है, निश्चित बोध नहीं करावे, ओकरा अनठेकानी या अनठेकाय बोधक सर्वनाम कहल जा है, या कहना जाता है, या कहल जा है, कहा जाता है हिंदी। तो देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है कि उसका निश्चित नहीं है, निश्चित बोध नहीं करावे, सीधे कह दे रहा है कि हम नायब कराओ पर वो निश्चित अंदाज में हम बता सके हो, फिक्स तोरा नहीं बता सके हो, क्या तोर घर शादी हो तो हम बारात में कितना आईबो, आई सके हो 200 आईबो 300 आईबो, लेकिन फिक्स तोरा नहीं बता सके हो कि 200 आईबो, कि फिक्स तोरा ही नहीं बता सके हो कि 300 आईबो, तो अनिश्चित हो हुआ तोरा हम नहीं बता सके हो, क्या तो निश्चितता हुआ नहीं हो, वो अनठेकान हो, भीड़ हो भैया, 100 के अंदाज लगे ले रही, पता चल तो 200 पहुंच गए, भीड़ कुछ भी सब। आगे चल देख, यहाँ एगो एग्जाम्पल दे लो, कहा दे लो करते ध्यान देखे। हाँ, हमरा हमके कोनो खाए ले दे,
मतलब क्या कर रहा है, देखो भैया, एगो बच्चा है, स्कूल गया था, पढ़ लिख के आया, उसको भूख लगल है, उसकी माँ को जाके क्या कहता है, हमरा कोनो खाए ले दाए। कोई व्यक्ति है, भूख लग गया, क्या कहता है, घर में माँ को मांगता है, घर में नहीं है, कहीं गए हो तो कोई किसी को मांगोगे तो क्या कहता है, हमरा कोनो खाए ले दाए। मतलब व्यक्ति का पेट में भूख लगल है, भूख लगल है, तो मांग रहा है कि हमको कुछ खाने के लिए दीजिए। क्या कर रहा है, हमरा या हम के कोनो खाए ले दाए, मतलब कुछ भी दीजिए। हो सके चावल है तो चावल दीजिए, रोटी है तो रोटी दीजिए, या समोसा है तो समोसे दे दीजिए, मिठा है तो मीठे दे दीजिए, लेकिन कुछ भी है खाने का वो हमको क्या कीजिए, दे दीजिए। हमको क्या लग रहा है, भूख लग रहा है भैया, हमको खाने के लिए दे दीजिए। वही चीज को कह रहा है यहाँ पे कि हमको कोनो खाए ले दाए, मतलब हिंदी में ये होगा कि हमको कुछ भी खाने के लिए दे दीजिए, हम भूख से बहुत तड़प रहे हैं भैया, चुपचाप हमको खाना दे दीजिए। ठीक है, आगे देखिए एक और एग्जाम्पल का कहा है, तोर घरे केव आयल हौ, तोर घरे केव आयल हौ, मतलब यहां प्रश्न कर रहा है कि आपका घर में कौन आया है। तोर घरे केव आयल हो, मतलब आपका घर में कौन आया है, आपका घर में कौन आया है। देखिए, तो ये प्रश्न कर रहा है, यहाँ फिक्स पता चल रहा है, फिक्स पता चल रहा है कि तोर घरे मतलब आपके घर में कौन आया है, यहाँ फिक्स पता नहीं चल रहा है। कोई भी आया होगा, आप उसका सही सही हमको जानकारी नहीं दे सकते हैं, क्या कि आप उसको खुद नहीं देखे हैं कि कौन आया है आपका घर में, तो आप कहिएगा हो सकता है वो आया होगा, यही ना कहिएगा। कोई चीज़ कहता, तोर बरियाएं कुछ ढुकल हौ, का कह रहा है, क्या कह रहा है, तोर बरिए कुछ ढुकल हौ। क्या कह रहा है यहाँ पे, तोर बरिए कुछ, निश्चित का पता तो नहीं चल रहा है, कुछ भी हो सकता है, ढुकल हो, गरू हो, काड़ा हो, छगरी हो, कि सांप घुसल हो, कुछ भी ऐसे हो। तो यहाँ कह रहा लो कि कुछ ढुकल हो, मतलब ओकर कहना है कि तोर बरिया में, मतलब तोर खेतवा बरिया में कुछ ना कुछ ढुकल हो, कोई साड़ा हुआ से ओकरा मिलल हेतै, तब नहीं जान ले। जैसे हो सके जोनरा बारी है तो वहाँ बकरी ढुकल है तो हिलत थे जोनरा भैया, तो अंदाज लागे है नहीं कि कोई ना कोई यहाँ ढुकल है। तो ये चीज़ के कह रहा है कि कुछ घुसल हो, मतलब फिक्स नहीं हो कि का घुसल हो, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर घुसल हो, तो बरिया में जाके तो तनी देख लें। ठीक है, कुछ ढुकल हो। तो ये चीज़ समझ में आ रहा कि हिया जो है कौन हो, यहाँ पे क्या लिखल है, कौन हो के वे कुछ। देखिए ये जो शब्द है प्रश्न खड़ा कर रहा है, कौन हो मतलब कुछ भी, केवे कोई भी, कुछो कुछू कुछ भी दे दीजिए, कौन है, केव मतलब कौन, कुछो कुछ भी हो सकता है। तो उस चीज को यहाँ पे क्या कर रहा है, बताने का काम कर रहा है। फिक्स वहां पे दर्शन नहीं हो रहा है कि कह रहा है कि बारी में क्या है, कुछ घुस गया, लेकिन क्या घुस गया उसमें कंफर्म पता नहीं चल रहा। कह रहा है कि आपका घर में कोई आया है, लेकिन कौन आया है इसका पता नहीं चल रहा। कह रहा है कि हमको भूख लगा हुआ कुछ खाने को दीजिए, लेकिन क्या खाने को दीजिए यहाँ पता नहीं चल रहा। इससे आपको स्पष्ट पता चलता है कि वो निश्चित चीज को नहीं बता रहा है, जो कि अनिश्चित है, इसीलिए उसको हम लोग खोटा में क्या कहे हैं, अनठेकानी वाचक सर्वनाम। समझ में आ गया। देखिए गौर करे के बात है जे केव कोई मानुष लेल आर कोनो कोनो कुछ कुछ गैर मानुष चीजें बसुत ले व्यवहार हवे। देखो सही बात है, कुछ व्यक्ति के लिए, कुछ जो व्यक्ति नहीं है
उसके लिए, कोई वस्तु के लिए इस चीज़ का क्या होता है, प्रयोग होता है। किसमें, तो खोठा में। चलिए आगे देखते हैं, समझ में आ गया होगा अनठेकानी वाचक सर्वनाम क्या होता है। नहीं समझ में आएगा तो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिएगा, हम फिर से इसको समझाने का प्रयास करेंगे, या मैसेज कीजिएगा, हम उसको बताने का प्रयास करेंगे मैसेज के जरिए। ध्यान दीजिएगा आगे देखिए क्या कहता है, सवालवाची सर्वनाम। सवाल मतलब प्रश्न, सवालवाची सर्वनाम। सवाल मतलब प्रश्न, प्रश्न कर रहा है। क्या कर रहा है, प्रश्न कर रहा है। जे सवाल के जवाबे कोनो संज्ञा आवे वैसने सवाली शब्द के सवालवाची सर्वनाम कहल जाए। देख स्पष्ट यहाँ कर दिले हो, जे सवाल के जवाबे, ध्यान दें, देखिएगा आप लोग हिंदी वाले लोग, थोड़ा आप लोग को समझ में नहीं आता होगा, कोठा में हम बोल रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, जे सवाल के जवाब में कोई संज्ञा आता है, कौन आ रहा है, कोई संज्ञा आता है, वैसे सवाल के सवालवाची सर्वनाम कहल जाता है। मतलब कहा जाता है वैसे सवाल जिसमें कि प्रश्न उठता है, कोई व्यक्ति के संज्ञा, संज्ञा क्या, संज्ञा आवे मतलब किसी भी संज्ञा के बदले, मतलब कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान ओकर बदले। तो यहाँ सीधे कह दे रहा है कि जे सवालें के जवाबे कोनो संज्ञा आवे वैसन सवाली शब्द के सवालवाची सर्वनाम कहल जाए। मतलब वैसा जिसमें प्रश्न उठता हो, जिसमें प्रश्न उठता हो उसको क्या कहा गया, सवालवाची सर्वनाम कहा जाता है। इसमें प्रश्न का चिन्ह हो, प्रश्न उठ जाता हो, जैसे भी कुछ भी तुम बोल दोगे, क्या है, कौन है, काहे आया है, तो ये क्या बोल रहा है, प्रश्न उठ रहा है। तो वही चीज को यहाँ कहा गया है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सवालवाची सर्वनाम कहते हैं। सवालवाची सर्वनाम में के, कौन, की, का, के लागो रे मतलब कौन है, कौन है, की कहीं क्या कहता है, का खोज रहा है, तो प्रश्न उठता है। ये सारा हम लोग का खोठा में का, की, कौन, के, ये जो है प्रश्न उठता है, उसके बोलने से उस चीज को यहाँ डिनोटेट करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सवालवाची सर्वनाम। आप लोग जहाँ भी इसे शब्द को देखिएगा समझ जाइएगा कि कहाँ से है, तो सवालवाची सर्वनाम से है। ठीक है, आगे देखिएगा, उसी का यहाँ पे दो शब्द बनाया हुआ है, ध्यान से देखिए इसमें क्या होता क्या है। तोरा की दे के पैठौलो, तोरा की दे के पैठैलो। अब ध्यान दें, इस शब्द के हम थोड़ा सा फरमाइश करिए, समझावे की कोशिश कर रही हो तो इनके फरमान करे कोशिश कर रही हो, या क्या कर ले, तोरा हिंदी में बोलते हैं, तुमको क्या दे के भेजा गया है। खोठा में क्या लिखा हुआ है, तोरा की दे के पैठैलो, तोरा की दे के पैठैलो। हिंदी में क्या होगा, तुमको क्या दे के भेजा गया है। देखो ये प्रश्न कहाँ उठता है, मान के चलो कोई लड़की है, वो बेचारी मायके गई है, ठीक है, तो मायके से जब आती है ससुराल, तो उसका घर वाला लोग पूछता है कि तोर मैया बापा की दे के पैठैल थू, मतलब तुमको जो मायके गई थी वहाँ से तुमको क्या दे के भेजा है। तुम जो मायके गई थी तो वहाँ से तुम्हारा मम्मी तुमको यहाँ क्या दे के भेजा है, तो वही चीज़ को पूछ रहा है यहाँ पे। तोरा की दे के पैठैले, तो पैठैले तो मतलब भेजा गया। पैठैले तो हम लोग खोठा में बोलते हैं, इसको हिंदी में क्या बोलता है, भेजा गया है। ठीक है, तो यह चीज़ के समझे, तोरा की दे के पैठैलो मतलब आपको क्या दे के भेजा। आप मायके गए थे तो आपको क्या दे के भेजा, कुछ संदेश दे के भेजा होगा, है कि नहीं। जो चीज़ मांग रही है, प्रश्न उठ रहा है, समझ में आ गया। आगे देखिए, तोरा के या कोनो पढ़ले कहल हो, क्या कह रहे,
तोरा के पढ़ेले कहल हो। बताओ भैया, प्रश्न उठ रहा हो तोर ऊपर, कहा कह रहा हो कि तोरा कौन पढ़ेले कहल हो। बताओ, कोई पढ़ेले कहल हो तो खोटा क्या पढ़ रहे, तोरा कोई कहल हो पढ़ेले, नहीं कहल हो। तो देख हिंदी में कहा है वो, पढ़े में समझ में आए लो। प्रश्न कह रहा लो कि आपको कौन पढ़ने कहा है, आपको खोटा पढ़ने कौन कहा है, कौन पढ़ने कहा है आपको। तो यहाँ पे प्रश्न उठा रहा है कि तोरा कौन पढ़े कहल हो। ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखिए, ये पंचायत का मुखिया कौन लाग थी, ये पंचायत का मुखिया कौन है, प्रश्न उठ रहा है। तो पेठिया ले की कीन के अले, पेठिया मतलब समझ रही, यहाँ देख पेठिया, पेठिया बाजार के कहल जाए है। ठीक हो, क्या चीज के कहल जाए है, बाजार के कहल जाए है। बाजार, मार्केट, मार्केट उसको हम लोग पेठिया बोलते हैं खोटा में। तो जब हम बाजार गए हैं, तो बाजार गए हैं तो जाहिर सी बात है बाजार आदमी क्यों जाता है, कुछ खरीदने के लिए जाता है, कुछ सब्जी लाने के लिए जाता है, या खाने का जो भी सामग्री है कुछ भी हो, लन फन जो इसकी अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए वो लोग बाजार जाता है। वही तो पूछ रहा, तो है पेठिया ले की कीन के अले हैं, मतलब तुम बाजार गया था तो क्या क्या लेके आया है, प्रश्न उठ रहा है। मतलब वहां फिक्स पता चल रहा है कि तुमको क्या क्या लेके आए हो भैया, नहीं ना पता चल। सब में क्या हुआ है, देखिए यहाँ पे प्रश्न उठने का काम हुआ है। यहाँ देखिए है कि नहीं है, सब में प्रश्न उठा है, के है, कौन है, की है, का है, उठ रहा है। तो वही चीज को वहां पे क्या कहता है कि ये सवालवाची सर्वनाम, सवाल कहल जाए प्रश्न। ठीक हो, हिंदी खोटा में सवाल वाची सर्वनाम। समझ में आएगा, तो आगे बढ़िए, चल समझ में आए लो, ठीक हो, चल आगे बढ़। देख आप 5वां नंबर में तोरा का कहो, संबंधवाची सर्वनाम। अब देख भैया, तोर से रिश्ता जोड़े खोज रहा लो, का कह रहा लो, चल आप तोर से रिश्ता जोड़ लियो, तोर संगे का रिश्ता है, तनी हमिन सवाल वाची के बाद आवई है संबंध जोड़े ले, रिश्ता जोड़े ले। चलो अब तुमको शादी ब्याह करा देते हैं। ध्यान दें, यहाँ का कहो, ध्यान दीजिएगा आप लोग। कोनो काम के कोनो बेगत से संबंध चाहे लगस्ता दिखावे वाला शब्द के का कहल जाए, संबंधवाची सर्वनाम कहल जाए। देख ध्यान दे, एक एक शब्द ध्यान दे, शब्दे में तो इनके फेर होन। कोनो काम, कोई भी वस्तु, सभी व्यक्ति को किसी ना किसी चीज से जरूरत पड़ता है, काम पड़ता है। हम लोग पढ़वैया हैं तो हम लोग को किताब और कॉपी से काम पड़ता है, क्या पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो कोनो काम, काम है, क्या काम है, लिखने का काम है, आपके पास पेन नहीं है तो आप क्या कहिएगा, पेन दीजिए ना, क्या करिएगा, प्रश्न उठता है, लिखेंगे। लिखना क्या, आप उसके साथ एक रिश्ता लगा रहे हैं, लिखने का। कॉपी कलम के साथ क्या रिश्ता है, लिखने का। तो वही चीज को कह रहा है, कोनो काम के कोनो बेगत। देख बेगत मतलब देख बेगत मतलब यहाँ क्या कह रहा लो, बेगत से संबंध चाहे लगस्ता दिखावे वाला किसी भी व्यक्ति से। मेरा भैया, हम एक टीचर हैं, मेरा किसके साथ रिश्ता है, आपके साथ रिश्ता है। किस चीज का रिश्ता है, पढ़ने और पढ़ाने का। आप पढ़ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, ये क्या है, एक संबंध, हमारा काम है। उस चीज को यहाँ पे दिखा रहा है। कोनो काम, हम कौन सा काम कर रहे हैं, पढ़ाने का काम। आप कौन सा काम कर रहे हैं, पढ़ने का काम कर रहे हैं। कोनो के कोनो बेगत, आप लोग क्या हैं, व्यक्ति हैं, हम एक क्या है, व्यक्ति हैं। से संबंध, से संबंध चाहे लगस्ता, कोई रिश्ता दिखावे वाला, कोई उसके साथ कोई भी संबंध दिखाता है। हर एक चीज का किसी ना किसी चीज से संबंध है, किसी ना किसी चीज से वास्ता है। उसी को क्या कह रहा है, संबंधवाचक सर्वनाम। कि उसमें सर्वनाम क्या देख रहा है, किसी काम, कोई व्यक्ति हो, चाहे उसके साथ कोई
रिश्ता हो। लगस्ता, लगस्तंगा मतलब रिश्ता। क्या दिखा रहा है वहां पे? रिश्ता दिखा रहा है। ये लगस्तंगा मतलब उसके साथ संबंध दिखाने का काम कर रहा है, रिश्ता दिखाने का काम कर रहा है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? संबंधवाची सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? संबंधवाची सर्वनाम कहते हैं। देखिए उसमें क्या आता है? जे, से, ओहे, से है, कोई भी हो सकता है। अब शब्द बनाएंगे तो समझ में आएगा कि क्या है कि नहीं? जे, से, ओहे, से है, ये जो शब्द रहेगा ना तो आप समझ जाइएगा कि वहाँ पे संबंध दिखाने का काम कर रहा है। तो देखिए अब हम एक दो को एग्जाम्पल आप लोग को बताते हैं कि यहाँ पे कैसे हम उसके साथ संबंध दिखाएंगे। ध्यान दीजिएगा, जे पढ़ते से पास हते। भैया ध्यान दीजिए क्या कह रहा है? जे पढ़ते से पास हते। अगर आप लोग पढ़िएगा बढ़िया से खोटा तो खोटा में अवश्य अच्छा नंबर लाइएगा, अवश्य पास कीजिएगा। तो क्या रिश्ता दिखा रहा है? जे पढ़ते से पास करते, मतलब आप लोग पढ़िएगा तो पास कीजिएगा, नहीं पढ़िएगा तो नहीं कीजिएगा। तो वो रिश्ता दिखा रहा है। वो कैसा रिश्ता दिखा रहा है? एक स्टूडेंट को पढ़ने के लिए कह रहा है कि भैया आप पढ़िएगा ढंग से तो पास कीजिएगा, नहीं पढ़िएगा तो नहीं। जे जन्म ले लय से मूर्तय, ये अटल सत्य है। जिसका जन्म हुआ है वो एक दिन अवश्य मरेगा। सही है। जे जन्म ले लय से मूर्तय, मूर्तय मतलब मरना, मृत्यु को प्राप्त करना। जन्मल मतलब जन्म लेना। ठीक है। जे जन्म लिया है सो मरेगा, ये अटल सत्य है। आगे क्या कहेला? जे बेस खेलते से है जीतते। मान के चलो भाई इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट का मैच चल रहा है, ठीक है, जबरदस्त लोग देख रहा है। अब कहेगा अरे वो ठीक नहीं खेल रहा है, पाकिस्तान अच्छा नहीं खेल रहा है, अरे इंडिया अच्छा नहीं खेल रहा है यार, आज तो इंडिया हार जाएगा। बोला ना इंडिया अच्छा, तो हाँ बीच में फिर क्या बोला? अरे नहीं यार, जो लोग अच्छा खेलेगा वही लोग जीतेगा, जाहिर सी बात है। तो जे यहाँ क्या कहला? जे बेस खेलते से है जीतते। सही बात हो। अरे इंडिया हो या पाकिस्तान हो, जो अच्छा खेलेगा वही ना जीतेगा। यहाँ जो खराब खेलेगा वो भी जीत जाएगा, क्या संभव है? नहीं है। तो इस चीज को बोल रहा है। यहाँ रिश्ता क्या दिखा रहा है? जे और से है, जे और से। ध्यान दीजिएगा, रिश्ता दिखा रहा है। जे बेस खेलते से जीतते, जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। आगे क्या कहता है? जे साधु जे साधु भेसे, भेष है ये जो शब्द है ना, ये अच्छा से नहीं दिख रहा होगा, ये भेष है। जे साधु भेसे आयल हलय ओहे सब लूट के लय गेलय। का कर रहा है इस शब्द में? जे साधु भेष में आयल हलय ओहे सब लूट के लय गेलय। का कर रहा है कि जो साधु का वेश धारण करके आया था ना, वो व्यक्ति सारा कुछ को लूट के ले गया। किसका, किस वेश में आया था? साधु का वेश में आया था, एक शरीफ बन के आया था और सबको लूट के वो क्या कर गया? ले गया। तो यहाँ देखिए क्या बता रहा है? ओहे मतलब जे साधु वेश में आयल रहे, ओहे सब लूट के ले गया। मतलब वो व्यक्ति जो था, जो साधु रूप धारण करके आया, वही क्या किया? सबको लूट के ले गया। तो यहाँ क्या दिखाने का काम कर रहा है? संबंध दिखाने का काम करे। किसके साथ? तो ढोंगी साधु के साथ। तो जो साधु रूप में आया था वही क्या किया? लूट के ले गया। आगे देख, जेकर चूते से छाते। सिंपल सी बात हो, बरसात के दिन हो भैया, खपरा के गार हो, चूने लगेगा तो आपको उसको मरम्मत कराना ही पड़ेगा। वही चीज कर रहा है, जेकर चूते से छाते। मतलब जेकर, ओहे, से है, से, जे, इका एक दूसरे से रिश्ता दिखाने का काम कर रहा है। उसी को हम क्या कहते हैं? संबंध, यानी कि रिश्ता जोड़ने का काम कर रहे हैं, उसी को क्या यहाँ दिखाने का काम करता है, उसको संबंधवाची सर्वनाम कहते हैं। यहाँ किसी व्यक्ति का तो नाम नहीं आया, नहीं आया, किसी वस्तु का तो नाम नहीं आया, नहीं आया, लेकिन वो उसी के जगह पे क्या आया? जे है, से है, ए है, ओ है, जकर, तकर, एकर, जेटा, सेटा। देखिए जेटा मेटाइल सेटा लैके
आइलो मतलब जेटा भेटालय, मतलब जो उसको मिल गया। ध्यान दीजिएगा, जेटा भेटाल सेटा लेके आइलो, मतलब कह रहा है कि हमको जो चीज़ मिला हम वो चीज़ लेके आए, आपके फरमाइश के अनुसार हमको नहीं मिला तो नहीं लाए, सीधा सी बात है। तो वह कह रहा है देख रिश्ता दिखाने का काम कर रहा है। भेटाना मतलब मिलना, भेटाइल मतलब मिलना, वो एक दूसरे पे हम लोग मान के चलो एक रास्ते पे जा रहे थे, आप उधर से आ रहे थे, दोनों बीच में मिल गए, तो वही चीज़ को बोलता है हम लोग दोनों भेटाना मतलब मिलना। तो ये कहता है कि हम गए थे जहाँ से जो चीज़ लाने वो चीज़ हमको नहीं मिला, जो चीज़ भेटाया वो चीज़ हम लेके आ गए, कहानी समाप्त। तो वही चीज़ बोल रहा है ये चीज़ भेटा लो से चीज़ हम लेके आइलियो। तो यहाँ कहा करने का काम कर रहा है, जे है से है ये है वो है, संबंध दिखाने का काम कर रहा है, इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं, संबंधवाची सर्वनाम। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आखिरी है भैया, ये आखिरी है, 5 को खत्म हो गया, छठा है। छठा क्या कहता, निज मतलब खुद का, अपना, अपना होना चाहिए, किसी का बाप का नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिए यहाँ क्या कहता है, निज, क्या कर रहा है, निज, निज मतलब खुद का, खुदवाची सर्वनाम या निजवाची सर्वनाम मतलब अपना होना चाहिए, कुछ भी हो तो अपना हो, मेरा हो, मेरा भी एक बहुत बड़ा सा कॉलेज हो, हम भी चाहते हैं कि एक स्कूल खोले, एक कॉलेज खोले, तो क्या हो, अपना हो। अभी किसी और के यहाँ स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, हम भी चाहते हैं कि बड़ा सा हो, मतलब सबका सपना क्या रहता है, एक सपना रहता है कि मेरा खुद का हो, अपना हो, निज का हो। वही चीज को यहाँ दिखा रहा है, खुद का, खुदवाची सर्वनाम। तो उसी चीज को देखेंगे कि कैसे होता है, वो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम पे उसके बदले जो आने वाला शब्द उसको सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है निज का, अपने बारे में, उस सर्वनाम को हम लोग यहाँ दिखाने का प्रयास करेंगे कि क्या है। चलिए एक बार पढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। ऐसा शब्द जे कोनो बेगैत वाची संज्ञा चाहे सर्वनाम के खुद ही चाहे निज, खुद चाहे खुद का, अपना, निज मतलब भी अपना के बोध करावे है, मतलब ओकर संगे लगस्ता, रिश्ता दिखाता है, नहीं ये फलना व्यक्ति का है, मतलब किसका दिखा रहा है, कोई व्यक्ति का। उसी तरह नहीं नहीं ये मेरा है, ये मेरा है, मतलब मेरा खुद का दिखा रहे हैं, तो वही चीज को बोल रहा है, उसके साथ क्या लिखा है, संबंध, मेरा है, संज्ञा। ऐसा शब्द जे कोनो बेगैत वाची संज्ञा चाहे सर्वनाम के खुद के चाहे निज के बोध करावे, ओकरा हम का कहे, निजवाचक या खुदवाचक सर्वनाम कहे। मतलब वो मेरा है भैया, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कि मेरा है तो मेरा है। कैसे है, अपने, अपने ही, निजी, निजी खुदे। देख अब कर में एक दो एग्जाम्पल दे के बताओ, ऐसी तो थोड़ा समझ में आई तो ना। ध्यान दीजिएगा आप लोग को थोड़ा दिक्कत होता है, समझिए क्या कहता है, निजवाचक सर्वनाम। देखिए यहाँ क्या कहता है, रेंगटा दारू पी के खुदे अपन जिंदगी बर्बाद करे लागल है। क्या कह रहा है, रेंगटा, रेंगटा ये एक व्यक्ति है, नाम है, यहाँ पे किसी का भी नाम दे सकते हो, संजय, मंजय। तो क्या कर रहा है, रेंगटा दारू पी के खुदे अपन जिंदगी बर्बाद करे लागल है। क्या कर रहा है कि वो व्यक्ति जो है रेंगटा नाम का, उसके जगह पे कोई भी नाम हो सकता है, वो क्या कर रहा है, खुद अपन, किसका, अपन, अपना जिंदगी क्या कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। मतलब जो व्यक्ति दारू पी रहा है उसके बारे में कह रहा है कि वो व्यक्ति जो है खुद का, अपना दारू पी के अपना क्या कर रहा है, अपना बर्बादी कर रहा है। देखिए किसका कर दे रहा है, अपना कर रहा है, संबंध दिखा रहे, किसका, खुद का। खुद ज़्यादा पियोगे तो भाई शरीर का नुकसान होगा। आगे क्या कहता है, वो
आपन गढ़ा आपने कोड़े लागल है। क्या कहता है? ऊ अपन गढ़ा आपने कोड़े लागल है, मतलब वो जो व्यक्ति है अपना गड्ढा खुद कर रहा है, दारू पी के अपने आप को शरीर में दुनिया भर का बीमारी ला रहा है, तो क्या है वो अपना मरने का अपना रास्ता अख्तियार कर रहा है, वो मतलब तैयार कर रहा है। तो इस चीज़ को कहा है कि वो अपन गढ़ा आपने कोड़े लागल है। ठीक है, आगे कहता है ओकरा केवे धकेल न खाए, मतलब वो जो है ओकरा कोई धकेल नहीं दिला, मतलब उसको कोई धकेल नहीं दिया है, उस नहीं कर दिया है, वो निजी नदिए कूद देल है, मतलब उसको कोई ढकेल नहीं दिया है, नदी में वो खुद जंप किया है, उसको कोई ढकेल नहीं दिया है, वो नदी में खुद जंप किया है। तो यहाँ देखिए क्या, खुद निजी मतलब वो अपने इच्छा के अनुसार वो जंप किया है, उसको कोई उसको ओकरा कोई क्यों मतलब कोई धकल नहीं दिया है, वो नदी में खुद कूद गया है। हमें अपन खाएक आपने ही बनावत, मतलब कह रहा है कि हम जो है अपना खाने का खाना अपने खुद बनाते हैं। हम मतलब मैं क्या है, खाने के लिए हम अपना खुद खाना बनाते हैं, हम अपना खुद कपड़ा धोते हैं, हम अपना खुद साफ सफाई करते हैं। तो ये जो है खुद का, चाहे कोई भी शब्द ऐसा है जहाँ पे अपना संबोधन करता हो, अपना खुद का संबोधन करता हो, उसको हम लोग निजवाचक या खुदवाचक सर्वनाम कहते हैं। आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। आप लोग को एक बार फिर से जोहार, धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।